अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से पसंदे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे। सो व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल कुक विद हसन उसको सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसे प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। सो आइए व्यूअर्स, देखते हैं कि हमें ये पसंदे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पे लिया बीफ 1 किलो के करीब। अपने बुचर को कह के जो है इनके पसंदे बनवा लें, उनके पास वो फ्लैट करने के लिए होता है, जिससे आपको ये अच्छे से जो है वो पसंदे जो है वो फ्लैट करके दे देंगे और एक बड़े ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं आप, शेप के बने हैं। ठीक है, आप कम बड़ा और छोटा साइज इसका कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं आपने। सो 1 किलो के करीब मैंने यहाँ पे पसंदे इस्तेमाल कर रहा हूँ बीफ के। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं जो कि हम पसंदों की मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून जो है मैंने यहाँ पे सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ रेड चिली पाउडर लिया है, और हाफ टी स्पून जो है मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। नमक जो है हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून जो है काली मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया जो पिसा हुआ होता है वो लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला का पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे। ये मीट टेंडराइजर पाउडर जो है मैंने 1 टीस्पून लिया और उसको फ्लैट करके, ज्यादा भर के नहीं लेना, ये गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कचरी पाउडर आपके पास नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून कच्चा पपीता या पका हुआ पपीता उसका पेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं मैरिनेशन में। 2 टेबलस्पून यहाँ मैंने खसखस जो है उसका पेस्ट बना लिया है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर वो नहीं है तो आप बादाम का पेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद यहाँ पे जो है मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इनको जो है हम लोग स्लाइस कर लेंगे। 1 कप के करीब मैंने दही, फेंटा हुआ दही जो होता है वो लिया है, उसका इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो लहसुन अदरक का पेस्ट होता है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम लोग 1 कप ऑयल और कुछ पानी इस्तेमाल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। सो आइए व्यूअर्स, अब हम अपने रेसिपी जो है उसको तैयार करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग मैरिनेशन तैयार करेंगे पसंदों की। इसमें मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं 1 कप जो फेंटा हुआ दही है, फेंटा हुआ वो ले लिया, वो डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो चले जाएगी, वो डाल दी। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। रेड चिली पाउडर वो चला गया, क्रश की हुई रेड चिली वो चले गई, हल्दी पाउडर इसके अंदर डाल देंगे, सूखा धनिया वो चला गया, जीरा पाउडर वो डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर वो डाल देंगे। नमक जो है हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा, चख लीजिएगा जितना आपको पसंद हो। मीट टेंडराइजर पाउडर यानी कचरी पाउडर वो डाल देंगे। खसखस का पेस्ट जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। सारा का सारा पेस्ट जो है हम लोग निकाल के वो इसके अंदर डाल देंगे। लेमन जूस इसके अंदर चले जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारी मैरिनेशन जो है वो तैयार हो गई हुई है। काली मिर्च का पाउडर जो है वो डाल देंगे। अब इसके अंदर जो है वो मैं बीफ के जो कटे हुए पसंदे बनाए हुए वो डाल देंगे। अब इसके अंदर जो हम ये कटे पसंदे हैं वो डाल देंगे। अच्छे से फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। हाथ का इस्तेमाल कीजिएगा इसको मैरिनेट करने के लिए, ताकि मसाला अच्छे से जो है वो लग जाए हर पीस पे। और इसको मैरिनेट करके हम तकरीबन 2.5 घंटे के लिए तो ज़रूर रखेंगे। वैसे इसको लोग 3-4 घंटे रखते हैं, टाइम कम हो तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो ज़रूर रखें। उससे अच्छे से मसाला जो है वो रच बस जाता है इसके अंदर। जी, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं, मतलब मैंने इसको मसाला लगा दिया। अब हम इसको कवर करके 2.5 घंटे के लिए जो है उसको फ्रिज में रख देंगे।
फिर उसके बाद हम जो बाकी का प्रोसेस है वो करेंगे। सो व्यूवर्स, तकरीबन 2.5-3 घंटे जो है हो चुके हैं उसको गोश्त को मैरिनेट किए हुए, जो कि इनफ है। एक और चीज बताता चलूं कि आप लोग जो कचरी पाउडर का इस्तेमाल करें तो वो बहुत लेवल लीजिएगा, ज्यादा भर के जो वो चम्मच होता है, टीस्पून, वो नहीं लेना, क्योंकि वो बहुत जल्दी गोश्त को जो है वो गला देता है। ठीक है, तो वो बहुत लेवल करके जो है आप थोड़ा सा टीस्पून में डालिएगा, फिर उसको उंगली के साथ लेवल कर दीजिएगा। अब ये जो हम पसंदे बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं एक बड़े से तवे के ऊपर। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है पर बड़े जबरदस्त बनते हैं। अब इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कच्ची पाउडर लगा हुआ है, सब कुछ है। हमने ऑयल डाल दिया। जैसे ऑयल थोड़ा गर्म होता है तो हम इस तवे के अंदर जो है वो पसंदे रख देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब जो है ये मैं पसंदे जो है इसके ऊपर रख दूंगा। बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना। बहुत ही जबरदस्त और मजेदार से पसंदे तैयार होंगे। पूरे तवे पे जो है हम फैला के जो है ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, वो नहीं तो खराब हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, पकेगा नहीं। फैला के पूरे तवे पे, बड़े साइज का तवा लीजिएगा। 2-3 रह गए हैं जो कि मैक्सिमम बाकी सारे इस पे आ चुके हैं। अब जैसे ही थोड़े से कुक होते हैं तो हम इनकी साइड जो है वो बदल लेंगे। इसके साथ ही इसके ऊपर जो वो मैरिनेशन हमने तैयार की हुई थी उसका जो पानी, जो जूस वगैरह, वो भी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे जो है हम इनको पकाएंगे, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना, मीडियम फ्लेम, और ना ही ज़्यादा लो फ्लेम पे, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो गल जाएंगे। मैं आपको बार बार इसलिए रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जो कचरी पाउडर है वो पपीते की निस्बत बहुत ज़्यादा जल्दी से गोश्त जो है वो उसको गला देता है। तो जो कचरी पाउडर है बहुत मुनासिब डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, भर के टीस्पून नहीं डालना। उसको लगा के हम लोग 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनको ज़्यादा गला हुआ नहीं पसंद होता, तो वो क्या करते हैं कि जब आप मैरिनेट कर देते हैं तो जब पकाने से कोई आधा घंटा पहले उसमें कचरी पाउडर ऐड कर लेते हैं, जैसे मीट टेंडराइजर पाउडर जो होता है। 3 मिनट जो है हम लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाया है एक साइड से। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। वन बाय वन सारे पसंदों की जो साइड है वो चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखेंगे, यानी बहुत हाई नहीं पर मीडियम भी नहीं, थोड़ा ज्यादा उससे रखेंगे। एक इस साइड से भी 2-3 मिनट पक जाए, फिर उसके बाद हम इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे। उससे ये होगा कि फिर ये जल्दी, क्योंकि कुक होने में ज्यादा टाइम भी लेंगे। एक तो हमने बहुत पतले भी बनाए थे, बहुत मोटे नहीं थे। बहुत जबरदस्त तैयार होगा, ये देख सकते हैं आप इनको। अब 3 मिनट इस साइड से बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करेंगे। 3 मिनट हमने अब दूसरी साइड से बनाए हैं। अब थोड़ा सा फ्लेम जो है वो हाई करेंगे ताकि ये पानी खुश्क हो जाए। फिर हम चेक करेंगे कि अगर ये गल गया है, अगर नहीं गला तो फिर हम इसके अंदर जो है वो पानी का जो छींटा होता है, बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गला लेंगे। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स यूजुअली वही सेम है, बट थोड़ा सा पकाने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। तवे पे यूजुअली लोग कम ही बनाते हैं, नहीं तो वो ग्रेवी में, सालन में, उसमें बनाते हैं, पर इसमें बड़े अच्छे लगते हैं। अब देख सकते हैं इसका जो पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा पानी का छींटा इस पे देंगे हम, थोड़ा सा पानी का छींटा इस पे दे देंगे, क्योंकि अभी इसमें कसर है गलने में। मीट टेंडराइजर पाउडर लगा हुआ है तो जल्दी गल जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। पीसेस भी पतले थे इसके। ये डाल दिया।
सारा मसाला भी पसंदों के साथ लगा हुआ है, बड़े ही ज़बरदस्त से नानों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए 3 मिनट हमने एक साइड से पकाए थे पहले, 3 मिनट फिर बाद में हमने पकाया साइड चेंज करके, फिर उसके बाद हमने 10-12 मिनट जो है हम लोगों ने उसको वैसे पकाया। और फिर उसके ऊपर अब हम जो है ये प्याज के जो रिंग्स थे वो डाल देंगे। कुछ लोग ब्राउन तली हुई प्याज वो यूज करते हैं सालन के साथ, पर हम इसको इस तरह करेंगे। ये अनियन रिंग्स डाल दिए। अब मैं इसको कवर करके दम पे रख के पकाऊंगा कि गोश्त जो बाकी जो कसर रहेगी गोश्त के अंदर वो भी उसकी पूरी हो जाए, अच्छे से गोश्त जो है वो गल जाए। जी व्यूअर्स, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने दम पे रख दिए थे इनको, ठीक है। तब हम देख लेते हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से जो है वो पसंदे वो तैयार हो गए हैं, अच्छे से पसंदे जो हैं हमारे ये देखें गल भी चुके हैं। ऑयल देख सकते हैं आप उन्होंने छोड़ा है। जब हम उनको पलट रहा था उस दौरान मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल भी उस टाइम डाला था इसके अंदर, ठीक है। अब बाकी के जो कुछ बचे हुए थोड़े बहुत पसंदे हैं वो भी मैं इसी तरह बना लूंगा। सो व्यूअर्स, हमारे ये पसंदे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे भी अवेलेबल होगी। मेरे पेज को व्यू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये फिर रेसिपी बना के बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।